तो हमारे देश में एक इस्लामिक संगठन है जिसका नाम है जमीयत उलमाए हिंद। ये संगठन शुद्ध रूप से आतंकवादियों के लिए काम करता है। जो भी संदिग्ध आतंकवादी पकड़ा जाता है उसको कानूनी रूप से ये मदद पहुंचाता है, कोर्ट कचहरी में उस आतंकवादी का केस लड़ता है और उसके परिवार को ये संस्था जमीयत उलमाए हिंद नाम का ये इस्लामिक संगठन उसको मदद करता है। और कमाल की बात यह है कि भारत में ऐसा संगठन सैकड़ों में सक्रिय है। और उससे भी कमाल की बात यह है कि भारत सरकार और राज्य सरकार के नाक के नीचे ऐसा संगठन भारत में पल रहा है। इसको करोड़ों के रूप में डोनेशन मिलता है आतंकवादियों को बचाने के लिए, आतंकवादियों को पैदा करने के लिए, आतंकवादियों को बनाने के लिए करोड़ों रुपया इस सबको बाहर से फंड मिलता है। और इस सारा संगठन जितना भी इस्लामिक संगठन है ये सब भारत में चल रहा है। और कमाल की बात देखिए कि ऐसे संगठन को दूसरे देशों में प्रतिबंध लगाए हुआ है। ऐसे संगठनों के ऊपर जो इस्लामिक राष्ट्र है, जो पूर्ण रूप से इस्लामिक बहुल राष्ट्र है, वैसे राष्ट्र में इन आतंकवादी संगठनों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन हमारे देश में ऐसे आतंकवादी संगठन काम कर रहा है। अब देखिए ना, जमीयत उलमाए हिंद का एक अध्यक्ष है मौलाना मदनी, ये खुलेआम भरे मंच से जिहाद को प्रमोट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कहता है मौलाना कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं है। अब ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का अधिकार है या नहीं है। जरा सोचिए, ये वही संगठन है जमीयत उलमाए हिंद जो इस देश में कोई भी आतंकवादी अगर पकड़ा जाता है तो उसका एक कानूनी लड़ाई लड़ता है, उसके लिए ये कानूनी लड़ाई लड़ता है, मदद करता है। और उसी का अध्यक्ष सरेआम मंच से जिहाद को प्रमोट करता है। वैसे जिहाद तो एक अरबी शब्द है और जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। लेकिन भारत में रहने वाले मौलानाओं ने इस जिहाद को बम फोड़ना बना दिया। जिहाद का मतलब बम फोड़ना, गोली चलाना बना दिया। अब जरा सोचिए ना, दिल्ली में धमाका होता है तो ऐसा मौलाना एक शब्द नहीं बोलता है। पहलगाम में हिंदुओं को धर्म पूछ करके गोली मारा जाता है तो ऐसा मौलाना एक शब्द नहीं बोलता है। लेकिन ये खुलेआम मंच से जिहाद को प्रमोट कर रहा है। जबकि हकीकत यही है कि ऐसे मौलाना का जो बाल बच्चा है वो दुबई में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, लंदन में जा कर के बड़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ रहने वाले जो गरीब मुसलमान हैं उसको ये जिहाद के नाम पे भड़का रहा है। जरा सोचिए, और ये सब कुछ हमारे देश में चल रहा है। हमारे देश में ये मौलाना पल रहा है, हमारे देश का खा रहा है, हमारे देश में कमा रहा है और हमारे ही देश के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहा है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जमीयत उलमाए हिंद के जैसा हमारे देश में सैकड़ों इस्लामिक संस्था काम कर रहा है, जो सबका मकसद एक ही है, 2047 में इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना, गजवाए हिंद करना। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि जो भी मौलाना इस सोच के साथ अगर चल रहा है कि गजवाए हिंद करना है तो उसके पछवाड़ा में भैया भगवाए हिंद करने के लिए इस देश का सनातनी 24 घंटा तैयार है। लेकिन ज़रा सोचिए, खुलेआम मंच से ये मौलाना जमीयत उलमाए हिंद का अध्यक्ष है मौलाना मदनी, ये खुलेआम मंच से जिहाद को प्रमोट कर रहा है। जबकि इसको पता ही नहीं है कि जिहाद एक अरबी शब्द है और उसका मतलब होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। लेकिन इस मौलाना के हिसाब से जिहाद का मतलब होता है खून बहाना, निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चलाना, बम फोड़ना। और आश्चर्य की बात ये देख लीजिए कि हमारे देश में ऐसा सैकड़ों हजारों के रूप में मौलाना पल रहा है, जिंदा है और साला यहाँ का खा रहा है और यहीं के बारे में षड्यंत्र रच रहा है। तो मैं भारत सरकार और राज्य की सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि तत्काल ऐसे मौलाना को चिन्हित किया जाए और उसके ऊपर भैया एयर स्ट्राइक किया जाए, उसको लात मार करके इस देश से भगाया जाए, ऐसे मौलानाओं का नागरिकता ख़त्म किया जाए। वैसे साध्वी प्राची ने कहा है कि नो जेल नो बेल, सीधा 72 हूर से मेल। और ऐसे मौलानाओं के लिए यही ज़रूरी है, नहीं तो ये सब आने वाले समय में कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है। हमारे देश में सैकड़ों की संख्या में ऐसे इस्लामिक संगठन काम कर रहे हैं जो इस देश को इस्लामीकरण करने की तरफ ले जा रहा है। ज़रा सोचिए, और ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के जानकारी में सब कुछ चल रहा है। तो मैं उन तमाम सरकारों से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे संगठन पर तत्काल प्रतिबंध लगाइए और ऐसे मौलानाओं को पकड़ के इसका नागरिकता ख़त्म करके इसके पछवाड़ा पर लतिया के इसको देश से भगाइए। और इसी को नहीं, हमारे देश के खिलाफ बात करने वाले कोई भी सुअर का पिल्ला हो उसका नागरिकता ख़त्म कीजिए और उसके पछवाड़ा पे लात मार के डंटा पेल के उसको यहाँ से भगाइए। तभी इस देश का कल्याण हो सकता है और तभी ये देश सुरक्षित हो सकता है और तभी ये देश विकास कर सकता है। ये हकीकत है।